चलो, good afternoon everybody. So today we are going to talk about the rest of the part of the gold image. तो पिछला दिन हम लोग गोल्ड इमेज सेटअप करके रखे हैं. हम लोग को आज उस गोल्ड इमेज को कैसे इस्तेमाल करना है अपना मल्टीपल सर्वर्स रेडी करने के लिए विद इन ए कपल ऑफ मिनट्स, ये हम लोग को सीखना है. तो देखो प्रैक्टिकल एडिटिंग करबो, हाउ टू क्लोन ए गोल्ड इमेज. গোল্ড ইমেজ ইজ সাচ এ ইমেজ যেটার মধ্যে বলতে পারো এটা একটা আউট অফ বক্স এক্সপিরিয়েন্স প্রোভাইড করে. আউট অফ বক্স মানে হচ্ছে এটাকে আমরা OOBE বলি. OOBE, आउट ऑफ बॉक्स एक्सपीरियंस. सो आउट ऑफ बॉक्स एक्सपीरियंस मतलब एकदम ब्रांड न्यू तरीके से आपको मिलेगा. जब आप एक फोन को अनबॉक्स करते हो, यू गेट ए डिफॉल्ट सेटिंग फोन. आप अगर आज एक नया मोबाइल खरीदते हो या फिर कोई नया लैपटॉप खरीदते हो, तो जो हाल में आपको लैपटॉप या मोबाइल मिलता है, आउट ऑफ बॉक्स एक्सपीरियंस उसी को बोलते हैं. तो उसमें कोई भी फर्स्ट बूट करना पड़ता है, देन बेसिक सेटिंग्स करना पड़ता है, देन वो सिस्टम चलने लगता है. अभी उसमें अगर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा भी है, उसके अंदर जो जो एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल है, आफ्टर बूटिंग वो आपको मिलेगा. तो जहां से वो इमेज कॉपी किए हैं उसके अंदर पे वो इमेज एप्लीकेशंस वगैरह होना चाहिए. तो सेम वो हम लोग का जो ये मास्टर 22 सर्वर है, इसके अंदर में हम लोग अपना मनपसंद जो जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखेंगे. जब हम इससे कोई इमेज क्रिएट करेंगे तो उस नया इमेज में भी इसके अंदर अवेलेबल सारे इमेज हमको मिलते जाएगा और आ जाएगा. दैट इज द यूज ऑफ मास्टर सर्वर. ओके, और इसको हम लोग रियल टाइम इंडस्ट्री में गोल्ड इमेज बोलते हैं. ঠিক আছে, মানে যা অ্যাপ্লিকেশন আমি চাইছি আমি মাস্টার সার্ভারের মধ্যে ইনস্টল করে ইমেজটা তৈরি করব. एकदम आगे इंस्टॉल করে নেব, देन सी स्क्रिप्ट चालाबो. पहले हमको इंस्टॉल करना है, देन विल रन सी स्क्रिप्ट. देन वो जब कॉपी होगा तब वो पूरा एप्लीकेशन सेटिंग्स के साथ में कॉपी होगा. तो कल हम लोग ने ऐसा सर्वर बना के रखा है, आज हमको कॉपी करके चेक करना है. हाउ टू क्रिएट a new server from gold image. How to create a new server from gold image. How to create a new server from gold image. तो गोल्ड इमेज से सर्वर बनाने के लिए इस प्रोसेस को हम लोग क्लोनिंग भी बोल सकते हैं. वी कैन कॉल इट क्लोनिंग एज वेल. हम लोग इसको क्लोनिंग भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो कैसे करना है, वेरी सिंपल. पहले अच्छा एक चीज को ध्यान में रखना है, ये जो मास्टर सर्वर है इसको कभी भी स्विच ऑन नहीं करना है. ये एकदम शटडाउन स्टेट में ही ऑलवेज रहेगा. व्हाटएवर सर्वर यू नीड टू क्लोन इट एंड यू नीड टू टर्न ऑन द क्लोन. इसको ऑन नहीं करना है. कैसे डाउनलोड करेंगे मतलब है मेरे पास, ले जाओ. अच्छा, तो ऐसे करते हैं. हाँ, क्लोनो बोले. लिखो ताले. तो फर्स्ट क्रिएट द गोल्ड इमेज. स्टेप 1, क्रिएट द गोल्ड इमेज. क्रिएट द गोल्ड इमेज. ক্রিয়েট দ্য গোল্ড ইমেজ. এই প্র্যাকটিক্যালটা আবার আমরা ক্লাউডে গিয়েও শিখবো. AWS এটাকে আমরা AMI বলি, অ্যামাজন মেশিন ইমেজ. আর এতে আমরা অ্যাজুরে এটাকে আমরা ভার্চুয়াল মেশিন ইমেজ বলি. ঠিক আছে, সেম জিনিস. আচ্ছা, সো AWS এটাকে আমরা AMI বলি. এটা খুব সুন্দর ল্যাব আছে, দেখাবো যখন AWS পড়াবো এরপর. अच्छा, सो हम लोग क्या करेंगे, चाहेंगे VM टैब में. गो टू VM टैब, मैनेज क्लोन. Go to VM tab, manage clone. Go to VM tab, manage and clone. Next. Manage তারপর clone. হ্যাঁ, তারপর next. আরেকবার next. Next দুবার. হ্যাঁ, আচ্ছা. Create a full clone. Check. Create a full clone. Create a full clone. Create a full clone. Check. Next. Set name. ক্লোনটার নাম আচ্ছা, হ্যাঁ.
আমি নাম দিলাম বিসিএ উইন্ডোজ সার্ভার 2020, তুমি যা খুশি নাম দিতে পারো, তুমি সার্ভার 1 নাম দাও, ইজি হবে। আমি আমার আইডেন্টিফিকেশনের জন্য এই নামটা দিলাম। সেট নেম, সেট লোকেশন, সেট নেম, সেট লোকেশন, দেন ওকে, लोकेशन दिलाम, देन फिनिश। ओके फिनिश। ये क्लोन हो रहा है मेरा मशीन, मिनट 2-3 লাগবে। ये ডায়রা করে তুলে নেবে, বাট এটা বেশ বড় হবে, প্রায় 11-12 জিবি মতন হবে। এইটা যদি তুলে নিতে চাও तो इट इज गोइंग टू बी 11-12 जीबी, बहुत बड़ा होता है ये। रेड वाला 1.5 जीबी 2 जीबी होता है, बट ये विंडोज सर्वर অনেক বড় হবে। জয়া অনলাইন জয়েন করে বলছিল, ওকে একটু বলে দাও না আইডিটা। আইডি পাঠিয়ে দিয়েছি যদিও, बोले तो एक ज्वाइन करते। सर मेरा ईमेल से सर ऑनलाइन ज्वाइन ही नहीं होता सर, है ना? तो आ जाओ, इसलिए अच्छा है, कम रिस्टार्ट कर रहे नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, तो आ जाओ ना सेंटर में, वेस्ट बिजी थे, हम बिजी था। ছেড়ে দিয়েছি স্যার, আজ রিজাল্ট খুলেगा ना? হ্যাঁ আজকে তো খোলার কথা আছে, তো चाहिए पर लेकिन मेल आया नहीं है, 24 आवर्स वेट फॉर द मेल। सबसे पहले तो हम सीधे बोल रहे हैं ये वेरिफिकेशन मेल आया, देखो आफ्टर कंप्लीटिंग ये ऐसा 3 चेकबॉक्स आएगा, प्रीपेयर्ड क्लोन ऑपरेशन डन, क्रिएटिंग फुल क्लोन एंड डन, ये आ जाएगा क्लोज। जैसे आएगा ना, ये बगल में इसका एक आ जाएगा ऐसा, देखो दिस इज द सिस्टम, जो कि मेरा ये क्लोन से हम लोग ने अपना सर्वर बनाया, मतलब गोल्ड इमेज से अपना सर्वर बनाया। आपको जितना चाहिए आप जस्ट इसको ही क्लोन करते रहना है, ठीक है? एक क्लोन हो गया उसका सर, लेकिन पावर ऑन नहीं, उसका पावर ऑन नहीं करना है, जो क्लोन बना है उसको ऑन करो ना, वो तुम्हारा काम के लिए ही है, তাহলে ওর সিস্টেম আইডি জেনারেট হয়ে যাবে। হ্যাঁ ইনস্টল করে অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করে সি স্ক্রিপ্ট চালিয়ে বন্ধ করে রেখে দাও। মানে বেসিক্যালি এটা সেই ডুপ্লিকেট টাইপের হয়ে যায়, ধরে বলে গ্যাজেটের মতো। মানে ओरिजिनल जो क्वेश्चन पेपरটা হবে, वो क्वेश्चन पेपर आपको किसी को नहीं देना है, उसको ही बार बार जेरॉक्स करना है, ধরে বলে গ্যাজেটের মতো। সে বলতে পারি না, সেম ওই আরেকটা ক্লোন বানাচ্ছি আমরা, আমাদের দুটো লাগবে আপাতত, আর ল্যাব সেটআপ আমাদের দুটো লাগবে। আজকে আমরা পুরো ল্যাব সেটআপটা করব। পুষ্কর বলছি কি না, এবার কিন্তু রোজ আসতে হবে, এটা একদম নতুন সাবজেক্ট। স্যার আমি তো কালকে তো বলেছিলাম सारा पतले लग रहे सर, हम क्या ही होगा ये सब बोल के। आ जाओ हम और खुश हो जाएंगे। नहीं नहीं हम बोल रहे हैं, तुम प्लीज रोज आ जाओ। मैं अच्छा देखो ये हो गया, छोड़ दो ये ऐसा होएगा जी, ये दोनों आ गया ना मेरा, ये दोनों को हम लोग एक यहाँ से ऐसे ना फोल्डर बना सकते हैं, पता है इसमें क्या हुआ, तो যতগুলো লাগবে তুই বানাবি, আপাতত আমি দুটো বানালাম, হয়েছে?
तो लिखो हाउ टू यूज, नेक्स्ट प्रैक्टिकल लिखो, हाउ टू यूज ए क्लोन्ड सिस्टम, हाउ टू यूज ए क्लोन्ड सिस्टम, ক্লোন সিস্টেম, ক্লোন হয়ে গেছে যেটা ওটা আমি ইউজ করব কি করে, उसको यूज कैसे करना है जिसको हम क्लोन करके निकाले। এই ये গৌর সুইতে हम যাচ্ছে को ডাকো থেকে ছুটে গিয়ে, ठीक है। अच्छा सिंपल, ये जो मेरा क्लोन सिस्टम है इसको आपको पहले पावर ऑन करना है, फर्स्ट पावर इट ऑन। हाउ टू यूज ए क्लोन्ड सिस्टम, जो क्लोन हो चुका है उसको क्लोन्ड बोलते हैं, क्लोन्ड सिस्टम। अच्छा আসো, হ্যাঁ রাত্রিবেলা 10:30 হলে আমি আবার ধরবো না, আমিও ঘুমিয়েই পড়ি 9:30টার সময়, চেষ্টা করবো ধরতে, আমি জেগে থাকলে ধরবো, না জেগে থাকলে বুঝবি, ধরিনি মানে বুঝে পড়বি ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কি করে মেসেজ দেখে পাগল নাকি, ভবিষ্যৎকালে বাঁচি না আমি। ওই যাক আমি মরবো সবার আগে, শোনো না এই যে আমাদের রঞ্জয় কুমার আছে না, ধৈর্য ধর, শান্ত হ, চারবারে শান্ত থাকতে হবে, চারবারে টাইম লাগবে, ধীরে ধীরে হবে। কোথায় না না, ও দেখতে চায়, ও মাঝখানে পরিবেশের দ্বারা ও ত্বরান্বিত হয়ে যায়, ওকে পরিবেশ ডাকে অসুবিধা করবার জন্য। কোথায় একদম সাইলেন্ট, চুপ করে থাকবে, কোনো কথা বলবে না, ল্যাব 5 এ একদিন বসে করছিলেন। দেখো এটা হাই দেয়ার বলে দিয়েছে, নেক্সট করো, লেখো আফটার স্টার্ট দ্য মেশিন করেছো তো, লেখো ফার্স্ট স্টার্ট দ্য মেশিন, দেন নেক্সট স্টার্ট দ্য সিস্টেম, দেন নেক্সট। হ্যালো, এখানে ডু ইট লেটার বলে একটা অপশন আছে, ये डू दिस लेटर, छोटा सा ऑप्शन है, देन नेक्स्ट, देन डू दिस लेटर, प्रोडक्ट की मांगेगा, देन एक्सेप्ट लाइसेंस, एक्सेप्ट लाइसेंस, देन सेट पासवर्ड, एंड फिनिश। तो आपका सिस्टम आपके सामने है, दिस सिस्टम इज रेडी टू यूज, रेडी टू बी यूज्ड। विंडोज सर्वर 2022 है, दिखता वैसा ही है बट सर्वर है ये। इसे कोनो हाई हेलो बोले ना, एक कुछ डायरेक्ट कैसे जावे, इसमें कोई हाई हेलो का कहानी नहीं है, जैसे विंडोज 10 या 11 इंस्टॉल करने से हाई हेलो बोलता है, ऐसा कुछ नहीं बोलता, এটা ফ্রেমওয়ার্ক ইনস্টল হলো, ওর নিয়ে কোনো চাপ নেই, ধরনের গ্রাফিক্যাল না আসা পর্যন্ত কিছু করবে না। ইউ ক্যান সি গুগল ক্রোম ইজ অলরেডি देयर, ठीक है जी, ওই তো আগেরটাতে করেছি, बिकॉज़ मास्टर सर्वर में मेरा कल गूगल क्रोम इंस्टॉल था तो उसको भी ये साथ में इंस्टॉल कर लिया। ভালো জিনিসটা, বাবাদের সেটিং করতে হবে না, হয়ে গেল এটা। এবার এই মেশিনটা অন হয়ে গেল আমাদের, সেম ওয়ে আমরা একটা সেকেন্ড মেশিন আছে এটাকে অন করে নিচ্ছি, हार्ड डिस्क को जस्ट सर्वर में कनेक्ट करके जस्ट इमेज क्लोन कर देना है बस। और सीसीएन শুরু হয়েছে না রে, সার্ভার চলছে, দেরি আছে, বলবো তোকে, চিন্তা নেই, বল। ভালো আছি, তুই কেমন আছিস? এখন কোথায় কাজ করছিস? হ্যাঁ সিএমএস এ, এই যে এখানে তুইও ভালো হয়ে যা, স্ক্রিনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, সার্ভারটা হাতে দিনের শেষে ল্যাবে গিয়ে প্র্যাকটিক্যাল গুলো করে বাড়ি যাবে, 4টা বেশি ট্রাফিক থাকে না, আরামসে প্র্যাকটিক্যাল গুলো করে পরে বাড়ি চলে যাবে। ওই তো বইবি তো আজকে, হ্যাঁ স্যার আগের দিন বলে 9:30 থেকে নেবে,
ওই জন্য সাড়ে নটার ক্লাসটাতে আসলাম না, তারপর হঠাৎ করে সারপ্রাইজ আজকে বলবি যে ফাঁকা আছে তখন যদি নেওয়া যায় তো। আগের দিনই তো বললো যে সবাই যদি আসে তাহলে 11:30 রাখবো, নইলে আবার 4টে করে দেবো। হ্যাঁ বললে ওটা মেসেজ করতে পারলো, আর ওইটার বেলা বললো আমার ফোন খারাপ হয়ে গেছে। সাবিসারের ফোনটা ম্যানেজ করছে। তাহলে স্যার লিঙ্কটা পাঠালো কি করে তারপরে? সাবিসের ফোনে কি নিজে হোয়াটসঅ্যাপ লগইন করেছিল? আগের দিন তো মায়ের ফোন একটা কতই দাম কিনলেই তো হয়। কিচ্ছু ফোন তো কেনার দরকার নেই, একটা চলেবল ফোন কিনলেই হয়। এটা চলেবল ফোন কিনলে এটা তো খুব ভালো মডেল, এখন সবাই কিনছে। 11-12 হাওয়াই হাজার। হলেই হলো, আর কি চাই। এই পুষ্কর, কি হলো তোর? কেন এরম করছিস? এরম করিস না। সব কথা বলেছে তাহলে কম পড়বে না। মন্দিরেতে সবাই ওখানে ভিড় করে সেকেন্ডটা করেছিস? তুই কোনো দিকে তাকাবি না, তুই একদম সোজা দিকে তাকা। ठीक है, दो सिस्टम मेरा रेडी हो गया। এবার আফটার ইনস্টলেশন এটার মধ্যে পাসওয়ার্ড সেট করলেন না? করলাম তো, তুই তখন ওদিকে দেখছিলি। तो दोनों सिस्टम हमारे रेडी, दो सिस्टम हम लोग का रेडी हो गया है। अभी परफॉर्म पोस्ट इंस्टॉलेशन टास्क बोथ इन बोथ द सिस्टम एंड टेक ए स्नैपशॉट लिख रखा है। परफॉर्म पोस्ट इंस्टॉलेशन टास्क इन बोथ द सिस्टम्स, नेक्स्ट लाइन लिखो, परफॉर्म पोस्ट इंस्टॉलेशन टास्क ना संगे लिखते হবে এটা, परफॉर्म पोस्ट इंस्टॉलेशन टास्क इन बोथ द सिस्टम एंड टेक ए स्नैपशॉट। परफॉर्म पोस्ट इंस्टॉलेशन टास्क इन बोथ द सिस्टम एंड टेक ए स्नैपशॉट। देखो यहाँ पे कोई भी सेटिंग्स आपको नहीं दिखेगा, एकदम जैसे सिस्टम फ्रेश इंस्टॉल होके आता है एग्जैक्टली वैसा ही दिखेगा। कैन यू सी दिस लोकल सर्वर? ये मेरा पहला सिस्टम है, तो इसको हम लोग पोस्ट इंस्टॉलेशन सेटिंग्स कर लेते हैं। पहले तो कंप्यूटर नेम चेंज, নাম দেবো। सर्वर SRV1 बोले नाम दिलाम, ओके। আরে ওখানে যেরকম লিখিস না রিস্টোর পয়েন্ট ইস্টুট, হ্যাঁ ক্লোজ রিস্টার্ট লেটার করছি, আগে আইপি সেট করে নি, ncpa.cpl। इसको सेम लैन नेटवर्क में भी कनेक्ट कर लेते हैं, सेटिंग्स नेट আছে LAN 01 then okay। বল হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ, না কিছু না, না তো, হ্যাঁ হ্যাঁ ठीक है, ये हो गया। अभी हम लोग इसको रिस्टार्ट दे देते हैं, बाकी सब सेटिंग्स ऑलरेडी ठीक ही है। रिस्टार्ट, चलते हैं सेकंड वाला सिस्टम पे, सेटिंग्स लोकल सर्वर
সিস্টেমটার নামের উপর ক্লিক করলাম, চেঞ্জ সার্ভার টু, ওকে। ncpa.cpl v6টা আনচেক করে দিলাম, 4 প্রপার্টিজ, এখান থেকে আমরা 192.168 10.2 দিলাম। ডিএনএস কিছু দিচ্ছি না আপাতত, লাগছে না আমাদের, ওখানে একটাই দিয়ে রেখেছি ফার্স্ট একটা, এখানে আর কিছু করার নেই। একবার রিফ্রেশ করে দিচ্ছি, একটা রিস্টার্ট দিলাম। आफ्टर रिस्टार्ट जैसे सिस्टम ऑन होगा ना, पूरा सिस्टम लोड हो जाएगा, टेक ए स्नैपशॉट। सार्वर मैनेजरটা খুলুক, তারপর স্ন্যাপশটটা নেবে। सार्वर मैनेजर को पहले खोलने देना, देन टेक द स्नैपशॉट। ঠিক আছে, রাইট ক্লিক, স্ন্যাপশট, कुछ एक नाम भी दे सकते हो आप। ऐसे एक सिस्टम का मल्टीपल स्नैपशॉट ले सकते हो, मल्टीपल टाइम का सेटिंग्स के साथ। ठीक है, अभी तक हम लोग पहला स्टेप में ही है, इसलिए हम लोग खाली पोस्ट इंस्टॉलेशन टास्क, मतलब आफ्टर इंस्टॉलेशन करने के बाद में क्या क्या करना चाहिए वो करके हमने स्नैपशॉट लिया। इसके बाद में जब आप डोमेन कंट्रोलर बनाओगे या डीएनएस बनाओगे तो वो करके भी एक बार स्नैपशॉट ले लेना। बिकॉज डेली बेसिस में जैसे हम लोग राउटिंग स्विचिंग के टाइम पे रोज आईपी सेट करते थे, राउटिंग करते थे, देन जो भी करना है करते थे, इसमें भी सेम, फर्स्ट एक मशीन में डीसी बना हुआ रहेगा, देन आगे जो होगा होगा। तो बेसिक पार्ट कॉमन है हर एक दिन के लिए, तो रोज तो नहीं बनाएंगे, तो एक दिन बना लेंगे और उसको डेली बेसिस में इस्तेमाल करेंगे। বলছি তো, যদি প্র্যাকটিক্যালটা তোর একবারে না হয় তাহলে আবার প্রথম থেকে ইনস্টল করবি। ধর তুই মাঝখানে একটা কোথাও ভুল করলি, তো ফিরে আসতে পারবি, তোকে আবার শুরু থেকে ইনস্টল করতে হবে। রাউটার তো না যে রিস্টার্ট মেরে দিবি চলে যাবে, তাই না? তো প্রথম থেকে পুরোটা ইনস্টল করতে ভাবছিস, কি দরকার আছে? যতটা জানিস অতটা করবি, করে একটা স্ন্যাপশট মেরে দিবি। टेस्ट करवार आगे, बिफोर टेस्टिंग एनीथिंग यू टेक ए स्नैपशॉट। टेस्ट सही हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो रिवर्ट उसी हाल में मिल जाएगा जहां तक ठीक ठाक था। ये वाला पार्ट क्लियर है? अच्छा, दोनों सिस्टम पे आईपी एड्रेस चेक कर लो एंड कम्युनिकेशन भी चेक कर लो। ये मेरा सीएमडी है, दिस इज विजिबल। आईपी कॉन्फ़िग, ये 10.2 है, 10.1 है। हम लोग एक बार 10.2 को पिंग कर लेते हैं, पिंग आ रहा है, एंड 2 से पिंग आ रहा है। दिस इज माय लैब सेटअप। कोई डाउट? इतना दूर तक सबको क्लियर है? So that's we are done. ठीक है ना? ना तो आगे चले। এবার আমরা हेलो हेलो हाँ बोलो। सर, हम लोग कल ये सेटिंग कर ना, फिर भी सिस्टम करने के बाद वो डिलीट हो जाता है। जो जो चेंजेस क्लोन हो सकता है वो डिलीट हो जाएगा, जो जो नहीं होना है वो रह जाएगा। जैसे देखो टाइम जोन चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम इमेज बनाता है, आउट ऑफ बॉक्स एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है तुमको।
করে নাও। হয়েছে, শুরু করি। चलो, এটা আমাদের जस्ट একটা बेसिक सेटअप হলো और ये हम लोग ने सेटअप बनाया। अभी पहला चैप्टर में हम लोग कॉन्फ़िगरिंग सर्वर रोल्स एंड फीचर्स सीखेंगे। हर एक रोल, जो जो रोल अवेलेबल है, इंपॉर्टेंट रोल्स है, उसके बारे में हम लोग को जानना है और उस रोल का किस टाइम पे हम लोग उस रोल को इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम लोग को इस चैप्टर में सीखेंगे। तो हेडिंग করব আমরা कॉन्फ़िगरिंग सर्वर रोल्स एंड फीचर्स। कॉन्फ़िगरिंग सर्वर रोल्स एंड फीचर्स, कॉन्फ़िगरिंग सर्वर रोल्स एंड फीचर्स। ঠিক আছে, कॉन्फ़िगरिंग सर्वर रोल्स एंड फीचर्स হয়েছে। हेडिंग करो फार्स्टे रोल्स एंड फीचर्स। रोल्स एंड फीचर क्या है? तो व्हाट इज रोल्स एंड फीचर्स? रोल्स एंड फीचर्स, रोल्स एंड फीचर्स। हेडिंग करो এটা रोल्स एंड फीचर्स। না লিখতে বলিনি, আগে শুনে নে। বলছি a role is something you want to use your server to do. For instance, you may install Active Directory domain service so that you can make this server as domain controller. ठीक है, मतलब ये एक मेजर टास्क है फॉर द सर्वर। एक सर्वर को आप कंपनी में डिप्लॉय करते हो या प्रोविजन करते हो कोई एक पार्टिकुलर सर्विस को होस्ट करने के लिए। सर्वर मतलब एक ऐसा सिस्टम जो कोई एक सर्विस को होस्ट करता है। तो आपके सर्वर के पास में बहुत सारा फीचर्स है जो एप्लीकेशन सर्वर वो बन सकता है। मतलब आप जब भी एक सिस्टम फिजिकल हो या वर्चुअल हो, उसके अंदर में आप अगर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हो, इट कैन बिकम एन नंबर ऑफ डिफरेंट सर्वर्स। लेकिन आप उनमें से एक या दो या तीन आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से रोल इंस्टॉल करते हो। तो एक रोल आपका सर्वर को बताएगा कि क्लाइंट को क्या सर्विस प्रोवाइड करना है। एज एन एग्जांपल सोचो कि आप अगर अपना सर्वर को बोलते हो कि तुम डीएचसीपी सर्वर बन जाओ, तो ये सर्वर का टास्क ये हो जाएगा कि क्लाइंट को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना। इसको अगर बोलते हो तुम डीएनएस बन जाओ, तो इसका काम है नेम रेजोल्यूशन सर्विस प्रोवाइड करना। अगर आप तुम इसको बोलते हो कि एडीडीएस इंस्टॉल कर लो, तो इसका काम हो गया सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट प्रोवाइड करना, या फिर डब्ल्यूडीएस के लिए नेटवर्क बेस्ड इंस्टॉलेशन प्रोवाइड करना। तो एक एक सर्वर के अंदर में हम लोग जो रोल इंस्टॉल करेंगे, एक एक सर्वर के अंदर में हम लोग जो रोल इंस्टॉल करेंगे, उस पार्टिकुलर रोल इज गोइंग टू बी दैट सर्वर। माने डीएचसीपी रोल इंस्टॉल करेंगे तो डीएचसीपी सर्वर, डीएनएस रोल इंस्टॉल करेंगे तो डीएनएस सर्वर, डब्ल्यूडीएस इंस्टॉल करेंगे तो डब्ल्यूडीएस सर्वर, एडीसीएस इंस्टॉल करेंगे तो सर्टिफिकेट सर्वर, लाइक दैट। উইন্ডোজ ডিপ্লয়মেন্ট সার্ভার, হ্যাঁ এক একটা রোল এক একটা মার্কেটে এরকম ভাবেই হয়, একটা রোল একটা সার্ভার। আচ্ছা তাহলে হ্যাঁ হয়েছে, হ্যাঁ যাবে, কেন যাবে না? ঠিক আছে বলছে এখন বলো যে পাসওয়ার্ড একটা সেট করে দাও। কিসে? আউটলুকে বলে তার করে দেবে পরে। আউটলুকটা খোলার সময় যাতে পাসওয়ার্ড হ্যাঁ ঠিক আছে হয়ে যাবে। এই লাইনটা লেখো, জাস্ট এই লাইনটা লিখতে হবে। Can you see? Windows Server role defines the specific functionalities a server can offer within an organization. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में एक सर्वर क्या सर्विस दे सकता है, उसको हम लोग उसका रोल बोलेंगे। रोल माने जॉब रोल। यही सर्वरটা जॉब रोल की, ये आपको डिफाइन करना है कि इस सर्वर से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द सर्वर। ठीक है এক লাইনই তো লেখো, হ্যাঁ তাহলে আবার কি আছে? লেখো রোল প্রোভাইড, সেটা আমি বলছি লেখো, এর সাথে নাম্বার 2 করে লেখো। রোলস কি জিনিস লিখেছো তো, হোয়াট ইজ रोल्स लिखेছো तो? हाँ रोल्स एंड फीचर्स हाँ, वो रोल ही है ना, उसके अंडर में भी एक पॉइंट करके लिखो। বলুন
role provides core functionality, role provides core functionality, core functionality, comma key function বানান লেখ function tion ality বুঝছে core functionality comma specific task full stop এবার দেখো নিচে what is feature এটা রোল বললাম এবার নেক্সট হচ্ছে ফিচার ফিচারটা কি জিনিস देखो व्हाट इज फीचर বা फीचर बोले हेडिंग करो ऊपर वाला जो बोला मैंने ये रोल्स है फीचर्स क्या है देखो फर्स्ट है व्हाट इज फीचर देखो इट इज द ऑप्शनल कंपोनेंट ऑफ ए रोल it is the optional component of a role ঠিক আছে it is the optional component of a role it is the optional component of a role হলো ফুল স্টপ দিয়ে দাও লিখো it is used to support a role it is used to support a role একটা रोलेर डिपेंडेंसी बोला है बेसिकली डिपेंडेंसी मतलब एक मेजर पैकेज या एक मेजर एप्लीकेशन रन होने के लिए हम लोग को कुछ माइनर एप्लीकेशन का जरूरत है की रकम सोचो आपको माइनर एप्लीकेशन का मैं एग्जांपल দিচ্ছি তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে सोचो आप ऐसे बहुत सिंपल तरीका से सोचो आप सोचो कहीं घूमने जाओगे এই যে পুষ্কর আগে সপ্তাহে ঘুরে এলো অনিত পুষ্কর প্রীতম গেছিলে তুমি না ঘুরতে গেছিলে तो घूरते जावा आप घूमने गए हो तो सिंपल मजा करने ही गए होंगे तो आप लोग मजा करने के लिए गए दिस इज द मेन थिंग दिस इज रोल फीचर क्या है फीचर हो गया एक कोजी बेड फीचर हो गया एक अच्छा वॉशरूम एक स्विमिंग पूल हाँ थोड़ा अच्छा खाना पीना दीज आर फीचर्स अगर ये नहीं रहेगा तो आपका जो मेन मजा करने का रोल था वो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होगा ऐसे ही अगर आप कोई रोल के साथ में फीचर नहीं देते हो तो आपका रोल 100% फंक्शनल कभी नहीं होगा ठीक है आपका रोल कभी भी 100% फंक्शनल नहीं होगा কোনো অসুবিধা तो रोल अगर तो विंडोज सर्वर की बोलছে विंडोज सर्वर हमको ये बोल रहा है कि आप बिल्कुल चिंता मत करो आई नो दैट यू आर न्यू इन सर्वर Microsoft says to us that I know that you are new in server so you do not need to select any features आपको कौन सा रोल के लिए कौन से फीचर्स चाहिए ये याद रखने का जरूरत नहीं है क्यों बिकॉज आप एकदम नए हो आपके लिए याद रखना पॉसिबल नहीं है आप जब रोल सिलेक्ट करते हो उसके लिए क्या क्या फीचर्स का जरूरत है दैट आई विल डिसाइड ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा रोल्स के रिगार्डिंग फीचर्स आपको कुछ नहीं करना है बे দেখেছো কি বললো কি বুঝলো মারবি না না বুঝিয়ে বল আমি যা বুঝি তুমি তাও বুঝো না অপমান ডার্ক ছিল বুঝেও কাজ নেই কি জেনে হবেটা কি ওটা ওর জব রোল এটা আমার জব রোল ইংরেজি বলা শক্ত ইংরেজি বলার থেকে সংস্কৃত বলা শক্ত ভাই এটা তো ঘটনা আর ওর জীবিকা নিয়ে কোনো কথা হবে না এবার ভালো করে বোঝ জিনিসটা ধর তুই খেতে বসলি বাড়িতে ঠিক আছে ভালো করে পড়ে আসবি কাল থেকে জিজ্ঞেস করো প্রথম কথা বলে দিচ্ছি হ্যাঁ তো দেখেছিস তোদের এই ডিস্টারবেন্সটা বন্ধ কর ক্লাসের মধ্যে এরকম করিস না ভালো করে শোন জিনিসটা একদম নতুন জিনিস তো ধর তুই আজকে বাড়ি গিয়ে খেতে বসলি তো খাওয়াটা হচ্ছে তোর মেন উদ্দেশ্য এর সাথে ডিপেন্ডেন্সি কি কি আছে থালা বাটি জলের বোতল পাখা টিভি মোবাইলটা পাশে এনভায়রনমেন্ট টেবিল এসি সেটাও বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে তো নর্মালি যেগুলো থাকে এবার এগুলো কি তোর মেন খাওয়া দাওয়ার ডিপেন্ডেন্সি এবার তোকে একটা মাটিতে দিলেও কিন্তু তুই খেতে পারবি বেয়ার গ্রিলস দেখবি হ্যাঁ এটা কাঁকড়া ভিজে খেয়ে বলে কাফি পৌষ্টিক হয় তো খাবার ওরকমও খাওয়া যেতে পারে
मतलब खाना वैसे भी खा सकते हैं, बट यही डिपेंडेंसी अगर रहेगा तो खाना क्वालिटी होगा। ये समझो, खाना आपका क्वालिटी होगा, खाना खा के अच्छा लगेगा, या प्रॉपर खाना होता है। तो ये जो থালা বাটি, গ্লাস, টিভি, রিমোট, মোবাইলটা, এগুলো কি? এগুলো হচ্ছে, এগুলোকে আমরা বলবো ডিপেন্ডেন্সি। কি বলবো একে আমরা? ডিপেন্ডেন্সি। উইন্ডোজ সার্ভারকে কি বলে? ফিচার্স। লিনাক্সকে কি বলে? ডিপেন্ডেন্সি। তো খাওয়াটা হচ্ছে রোল, খাওয়াটা হচ্ছে মেজর প্যাকেজ। আর ওই मेजर पैकेजটা ভালো করে চলতে গেলে, वो मेजर पैकेज अच्छे से चलने के लिए आपको सम नंबर ऑफ माइनर पैकेजेस चाहिए। ঠিক? এবার তোকে বাড়িতে কে খেতে দেয় বল? মা। তো মা হচ্ছে সার্ভারের মতন, মা জানেন যে কোন কোন জিনিসটা তোকে খেতে দেওয়ার সময় দিতে হবে। এবার ধর আজকে মা কোথাও গেছেন বেড়াতে, আর তুই ঘরে একা আছিস, তুই আমায় বল সব কটা জিনিস খুঁজে নিতে তোর ভালো লাগবে না খারাপ লাগবে? তাহলে অ্যাজ এ নিউ সার্ভার ইঞ্জিনিয়ার এটা তোর পক্ষে মনে রাখা খুব ডিফিকাল্ট যে একটা মেজর রোল ইনস্টল করতে গেলে কোন কোনটা মাইনর ফিচার আমার লাগবে। সার্ভার কি বলছে? বলছে তোমার মনে রাখা দরকার, তুমি তো শিশু, আমি তোমার জন্য মনে রাখবো, তুমি বলো যে কি করবে, হ্যাঁ তুমি বলো যে কি করবে, আমি তার অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দেবো। লিনাক্সও দেয়, কেন দেয় না? 100 বার দেয়। ওর জন্য তো প্যাকেজ ম্যানেজমেন্ট আছে। এই এপিটি পড়েছিলি না উবুন্টুতে? ওই তো খুঁজে দেয়। हाँ, पैकेज मैनेजमेंट तो यम বা डीएनएफ বা एपीटी বা डीपीकेजी, ये लोग तो खोज के देता है कि ये आपका मेजर पैकेज इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या माइनर पैकेज चाहिए। ठीक, क्लियर? रोल्स एंड फीचर्स की जिनिस, रोल হচ্ছে मेजर সার্ভিসটা, আর रोल को सक्सेसफुली चलाने के लिए जो सर्विसेज हम लोग को चाहिए दैट इज फीचर्स। क्लियर? লেখো some roles are, কিছু রোলস এর ফিচার্স লেখো। কতগুলো রোলস আছে আগে লেখো। প্রত্যেকটা রোল সম্বন্ধে এটলিস্ট एक वन लाइनर आंसर इंफॉर्मेशन चाहिए। रोल्स आर কি রোলস আছে? আমাদের কাছে 4 মাস টাইম আছে, আরামসে আরামসে। নাম্বার 1 দাও। নাম্বার 1, রোল নাম্বার 1 ADCS, ফুল ফর্ম আছে। হ্যাঁ, ADCS ফুল ফর্ম লেখো, অ্যাক্টিভ ডাইরেক্টরি সার্টিফিকেট সার্ভিস। অ্যাক্টিভ ডাইরেক্টরি সার্টিফিকেট সার্ভিস। অ্যাক্টিভ ডাইরেক্টরি সার্টিফিকেট সার্ভিস হয়েছে, এর নাম হচ্ছে ADCS। কি করে? ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। कैसा सिक्योरिटी? ये आपको एक पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर व PKI प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मतलब सोचो आपका एक वेब सर्वर है and somebody says that your web server is not secure. How will you secure your web server? You need a digital certificate. आपको एक सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। कोई अगर मुझे बोलता है कि আমি মিথ্যা কথা বলছো, তুমি কিচ্ছু লিনাক্স জানো না, দাঁড়াও, बोल के हम अपना सर्टिफिकेट निकाल के दिखाएंगे, दिस इज द प्रूफ दैट आई नो। तो कोई अगर आपका कंपनी का कोई भी सर्विस जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होस्टेड है उसको बोलता है कि आप किस मतलब क्या है कि हम आपका बात में विश्वास करें कि आपका सर्विस सिक्योर है। गूगल बोलता है कि हम लोग का सर्विस सिक्योर है, आप कुछ भी रख सकते हैं बेझिझक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम एज सिस्को भी यही बोलता है, माइक्रोसॉफ्ट भी यही बोलता है। आप बिलीव कैसे करते हो? यूजिंग ए सर्टिफिकेट। एक कोई सोने का कोई अगर कोई ज्वेलरी है, दुकानदार को आप लेके जाते हो, बोलते हो कि इसमें ये क्या है, ओरिजिनल है कि क्या है, वो आपको बोलेगा सर्टिफिकेट दिखाइए। आपके पास एक वो क्या बोलते हैं उसको, কি বলে রে ওটাকে, उसका वो ये सोनार सर्टिफिकेटটা কি হয়? बिल रहता है पहला बात। फिर उसका এটা केडीएम का होता है, इतना कैरेट का हॉलमार्क, यस हॉलमार्क का डॉक्यूमेंट्स रहता है। तो दैट प्रूव्स दैट दिस इज जेन्युइन। ताई तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइसेंस बोलता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जेन्युइन है। तो आपका जो सर्विस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होस्टेड है
उसका जेन्युइनिटी प्रूव करने के लिए जो रोल आप अपने অর্গানাইজেশন में ही रख सकते हो दैट इज एडीसीएस। আমরা শিখবো, এর প্র্যাকটিক্যাল একদম আমি করে দেখাবো যে হচ্ছে। এইচটিটিপিএস হয়ে যাবে, এইচটিটিপি সার্ভারটা ওখানে সার্টিফিকেট ইস্যু করবো যখন, করে দেখাবো প্র্যাকটিক্যালি এটা, ঠিক আছে? তাহলে লিখবে এইটা, ইট ইজ এ রোল বলে এতটা লেখো, জাস্ট ওয়ান লাইন। তখন পরে ডিটেইলসে বলবেন। হ্যাঁ আমি তো বলবো, এটা সম্বন্ধে আলাদা একটা 2-3টে ক্লাসও হবে এটার এগেইনস্ট। প্রায় 19 থেকে 20টা প্র্যাকটিক্যাল করা যায় এই সার্টিফিকেট সার্ভিসটার উপরে। যা কিছু সার্ভিস তুমি দিচ্ছ নেটওয়ার্কে সব কটাকে সিকিউর করা যায় এটা দিয়ে। হুম? হয়েছে? ও ইন্টারনাল সার্টিফিকেট। डन? सबका हुआ? थोड़ा सा जल्दी लिखना, 4 बजे से मेरा एक बैच है, तो একটু তাড়াতাড়ি লিখলে। ইউনিভার্সিটির একটা ব্যাচ, সার্ভার পড়াচ্ছি, কালকে এডিডিএস পড়ানো হয়ে গেছে সব, আজই ডিএসসি মেরে দেবো, আজই ডিএসসি মেরে দেবো, আজই শুরু করে আজই শেষ করে দেবো একদম। হয়েছে এটা? নেক্সট নাম্বার 2 এডিডিএস। নাম্বার 2 দিয়ে লেখো এডিডিএস, অ্যাক্টিভ ডাইরেক্টরি ডোমেন সার্ভিসেস। অ্যাক্টিভ ডাইরেক্টরি ডোমেন সার্ভিসেস, ফুল ফর্ম লেখো এডিডিএস। ঠিক আছে, হয়েছে? आगे जिनिसटा बोली, हम लोग बोलते हैं कि डोमेन प्लेटफॉर्म या क्लाइंट सर्वर मॉडल हम लोग को सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स अस व्हाट? सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, एक डोमेन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। तो जो रोल यूज करके हम अपना कंपनी में एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट एस्टेब्लिश कर सकते हैं, दैट रोल इज एडीडीएस और एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। ये क्या करता है? अपना ऑर्गेनाइजेशन को एक स्ट्रक्चर हाल में डिवाइड कर लेता है। ठीक है, एक कंपनी में अगर बहुत सारा लोग काम करता है बट किसी का कोई भी डेजिग्नेशन नहीं है, तुम अगर किसी को भी पूछते हो कि भाई तुम्हारा जॉब रोल क्या है, वो नहीं बता पाएगा। इसीलिए कंपनी में एक हायरार्की होता है कि ये इसका काम, ये डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर है, डेस्कटॉप रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ये नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर है, ये नेटवर्क रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ये आईटी टीम लीड है, तो इसके अंडर में जो जो टीम है वो इनको रिपोर्ट करेगा। कभी प्रॉब्लम आया, कभी प्रॉब्लम आया तो ये कूद के नहीं जाएगा, इसके अंडर में जो टीम है वो लोग जाएगा। इफ दे आर फेसिंग प्रॉब्लम देन ओनली दिस पर्सन कम। বল, ওরা তো স্যার নিজের ডেজিগনেশন তো জানবেই। যদি না থাকতো, मैं आइडियल सिनेरियो बोलছি, इफ दे डू नॉट नो, अगर कंपनी में कोई जॉब रोल नहीं होता तो क्या होता? इसीलिए ये प्रॉब्लम तो एम्बिगुअस हो जाता ना। देखो कंपनी सीईओ ऐसे एसएमपीएस पाठक, नॉट पॉसिबल, ऐसा तो नहीं होता है ना। उनका अलग जॉब रोल है, हम लोग का अलग जॉब रोल है। তাহলে আমি কালকে দেখলাম ম্যামের জায়গায় কাউন্সেলিং করছি আর ম্যাম এসে তোমাদের ডিএনএস পড়াচ্ছেন, কোনোটাই সাকসেসফুলি হবে না। আমি না ওটা পারবো না উনি এটা পারবেন। তো ব্যাপারটা এরকম যে कंपनी में अगर आप प्रॉपरली, कंपनी में आप अगर प्रॉपर एक मैनेजमेंट डेवलप करना चाहते हो, आप अगर प्रॉपर सेंट्रलाइज्ड पूरा चीजें रखना चाहते हो, तो आपको एक हायरार्की का जरूरत होता है।
इनका ये जॉब रोल है, इनके अंडर में ये है, इनके अंडर में ये है, इनके अंडर में ये है। টোটাল 100 ফাংশনস আর দেয়ার, 100টা কাজ আছে কোম্পানিতে, ডিভাইড করে দেয়া कि তুমি এটা করবে, তুমি এটা করবে, তুমি এটা করবে, তুমি এটা করবে। কাজটাও ঠিকঠাক হবে, स्ट्रक्चर भी रहेगा, काम करने में भी आसानी रहेगा और मैनेजमेंट भी इजी होगा। ये सब चीज को अगर आप नेटवर्किंग में लेके आते हो, दैट इज प्रोवाइडेड बाय एडीडीएस एंड दिस एंटायर थिंग इज नोन एज सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। तो सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट प्रोवाइड करने के लिए विंडोज सर्वर में हम लोग जो रोल का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। क्लियर? लिखो it gives you এতটা। তুই যতক্ষণ ছবি তুলতি 2 লাইন লিখে ফেলতি। Sir, what is that? সব বলা যাবে না। हाँ असेसमेंट में हाँ अभी बताएंगे ना। दैट इज गोइंग टू बी आवर ऑफिशियल फर्स्ट चैप्टर एडीडीएस। আছে যাবো আগে, একটু তাড়াতাড়ি লেখ বাবা। Organizational units. চলে হচ্ছে তো আবার যাবো। नेक्स्ट हेडिंग करो एडीएफएस। नंबर 3 एडीएफएस। फुल फॉर्म लिखो, एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विस। एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विस। एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विस। विशेष यू कैन नॉट डू दैट। फेडरेशन सर्विस এইটা। Services. बोली फेडरेशन सर्विस मींस, फेडरेशन सर्विस का मतलब होता है एडीएलडीएस জানি হ্যাঁ। আচ্ছা আমরা আসছি এডিএফএস বা অ্যাক্টিভ এডিএফএস অ্যাক্টিভ ডাইরেক্ট আসতে এরকম করিস না ক্লাসের মধ্যে। অ্যাক্টিভ ডাইরেক্টরি ফেডারেশন সার্ভিস। সো অ্যাক্টিভ কি হচ্ছে কি, কেন এরকম করছিস, তোকেই বলছি। হ্যাঁ তুই তোমার যেখানে কথা বলে দিচ্ছিস, শান্ত হ, শোন ব্যাপারটা নতুন জিনিস। আচ্ছা অ্যাক্টিভ ডাইরেক্টরি ফেডারেশন সার্ভিস। সো অ্যাক্টিভ ডাইরেক্টরি ফেডারেশন সার্ভিস কি জিনিস? অ্যাক্টিভ ডাইরেক্টরি ফেডারেশন সার্ভিস আমাদেরকে सिंगल साइन ऑन प्रोवाइड करे। व्हाट इज सिंगल साइन ऑन? सिंगल साइन ऑन को हम लोग प्यार से बोलते हैं एसएसओ। एसएसओ माने
ধর আমার একটা मेरा सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, से ऑर्गेनाइजेशन का नाम है abc.com। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरा एक आइडेंटिटी है, से raja@abc.com, and I have a password, let us say jet@123। this is my email id, but this is my id and this is my password। আমার ऑर्गेनाइजेशन, मेरा ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे भी अगर कुछ भी है, सोचो मेरा ऑर्गेनाइजेशन कोई दूसरा कंपनी से वेब सर्विस लेता है, कोई दूसरा कंपनी से ईमेल सर्विस लेता है, कहीं से फाइल सर्विस लेता है, या मेरा कंपनी के अंदर हजारों डिफरेंट सर्वर्स है, क्या उसका लॉगिन क्रेडेंशियल डिफरेंट होगा? आंसर इज नो। अगर सिंगल साइन ऑन है तो आप उसी ईमेल आईडी, वही पासवर्ड यूज करके वो एवरी सिस्टम पे लॉगिन कर सकते हो जो आपका कंपनी टाई अप है। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा रियल टाइम पे होता है गूगल के साथ। कैसे? आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर लो, आपको बोलता है कंटिन्यू विद गूगल, है कि ना? তোমরা ক্যানভা ইউজ করো, কন্টিনিউ উইথ গুগল। এটা দেখবে যারা পিডি ক্লাসে ম্যাডাম দেখবে স্ক্রাইবড বলে একটা সাইট ওপেন করে, এই যে স্ক্রাইবড, এটা একটা খুব ভালো ওয়েবসাইট, এটা মানে प्रैक्टिस করবার জন্য। এই দেখো এখানে সাইন इन करो, इसमें तुम वोकैबुलरी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत कुछ है। ये देखो साइन इन करो এখানে, कैन यू सी? দেখতে পাচ্ছ সব জায়গাতে কন্টিনিউ গুগল। তো জিনিসটা কি, এই কোম্পানিটা, ये जो कंपनी है स्क्राइब्ड और गूगल, दो अलग कंपनी है। इन लोगों के बीच में एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विस है। दैट डिनोट्स कि इफ एनीवन इज हैविंग ए आईडी इन गूगल, he can use that ID to log in everywhere जिसके साथ गूगल का टाई अप है। उसको अलग से उस साइट के लिए आईडी बनाने का जरूरत नहीं है। तुम सोचो ना, तुम्हारा कंपनी का 15 डिफरेंट सर्वर्स है, सब में अगर अलग अलग यूजर नेम पासवर्ड से आपको लॉगिन करना पड़ता है, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू रिमेंबर कि किसका यूजर नेम क्या था, किसका पासवर्ड क्या था। क्यों ना हम लोग एक ही आईडी से लॉगिन करें सब में, टाइम বাঁচবে, মনে রাখতে হবে না, ম্যানেজমেন্ট ইজি হবে, आइडेंटिफिकेशन इजी হবে, है ना? तो मेल सर्वर के लिए सोचो en डॉट जब आकाश@google.com एक ईमेल आईडी है, तो आकाश का ये मेल के लिए है। सोचो आकाश का डेजिग्नेशन डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर डीएसई है, dac1@google.com या @abc.com, ये लगता है जब फाइल सर्विस एक्सेस करते हैं। जब तुम कुछ भी डीएनएस एक्सेस करते हो तब आपको दूसरा आईडी चाहिए होता है। अब जब कंपनी का कोई क्लस्टरिंग एक्सेस करते हो तब अलग चाहिए होता है। कंपनी का कहीं पे रिपोजिटरी पड़ा हुआ है उसको एक्सेस कर तब अलग चाहिए होता है ना। आपके लिए भी कंफ्यूजन, कंपनी के लिए भी कंफ्यूजन। क्यों ना इस पूरा लॉगिन प्रोसेस को हम लोग सिंगल पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन दे। दैट सिंगल पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन इज नोन एज SSO or single sign-on। This single sign-on service is provided by ADFS or Active Directory Federation Service। Clear? কোনো অসুবিধা? ফেডারেশন মানে একটা অর্গানাইজেশন। অ্যাক্টিভ ডাইরেক্টরি ফেডারেশন সার্ভিস, আমার অর্গানাইজেশন যদি ফেডারেশন সার্ভিসটা রাখে, এর মানে আমি যদি আমার অর্গানাইজেশনের তরফ, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, আমি যদি আমার অর্গানাইজেশনের তরফ থেকে অন্য কোম্পানিতে লগইন করতে যাই, আমি লগইন এর জন্য কি ইউজ করব? আমার নিজের ইমেল আইডি। তো আমি হলাম फेडरेटेड यूजर। क्या আমাকে বলবো? फेडरेटेड यूजर। हिंदी में समझो अच्छे से। पहले मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है abc.com, मेरा एक ईमेल आईडी है raja@abc.com। there is a domain called, there is an organization called xyz.com, there is an organization called gmail.com, there is an organization called yahoo.com। अगर मैं मेरा ईमेल आईडी से raja@abc.com से जीमेल में, याहू में, XYZ में लॉगिन करता हूं, तो मेरा यूजर हैज एक्सेस टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। कैसे? तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन के साथ उस वाले ऑर्गेनाइजेशन का कनेक्शन है। ये कनेक्शन हुआ। कनेक्शन होने के बाद आपने क्या बोला है उन लोग को? देखो, मेरा कंपनी का जो यूजर है
वो तुम्हारा साइट में तुम्हारा सर्विस को एक्सेस करने के लिए तुम्हारे एंड पे कोई भी यूजर अकाउंट नहीं बनाएगा। उसका जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन में आइडेंटिटी है वो उसी को यूज करके तुम्हारे पास जाएगा और तुमको उसको लॉगिन अलाउ करना है। कैसे? ये सबके लिए नहीं है, जो जो यूजर तुम सिलेक्ट करोगे खाली उसके लिए ये अवेलेबल होगा। तो जो यूजर्स को ये फैसिलिटी अवेलेबल है उसको हम लोग फेडरेटेड यूजर बोलते हैं, और ये एंटायर सर्विस इज मैनेज्ड बाय दिस ADFS और एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विस। एम आई क्लियर? हर कंपनी को यही मैनेज करता है। अगर विंडोज सर्वर है तो। मूविंग टू नेक्स्ट सर्विस ADLDS। ADLDS next features but next role ADLDS Active Directory Lightweight Directory Services। Lightweight Directory Service। ठीक है, तो এইটা অনেকটা इसको आप बोल सकते हो ये काइंड ऑफ ऐसा है, আমরা BTP ট্রান্সপারেন্ট সুইচ পড়েছিলাম মনে আছে? হ্যাভ উই লার্নড অ্যাবাউট BTP ट्रांसपेरेंट स्विच? हाँ BTP ट्रांसपेरेंट स्विच की करतो जे अपना विलन किसी को नहीं देता था और किसी का विलन अपने पास नहीं रखता था। तो ADLDS की है, ये एक ऐसा सर्विस है जो कि एक ADDS जैसा सिमिलर सर्विस है। पहला बात, इट इज नॉट ए सेम सर्विस एज ADDS। ADDS इज वास्ट, मुझे इतना फीचर्स नहीं चाहिए, मुझे कम फीचर्स चाहिए। तो इट इज ए डायरेक्टरी सर्विस, ये एक डायरेक्टरी सर्विस जैसा ही है, मतलब ADDS जो सर्विस आपको प्रोवाइड करता है ये एक सिमिलर सर्विस है। ये आप कब यूज करोगे? जब आप डायरेक्टरी सर्विस चाहते हो बट उस डायरेक्टरी के अंदर में आप जो यूजर को रखोगे उसको अपना एक्टिव डायरेक्टरी के साथ में जोड़ना नहीं चाहते। दो अलग अलग। खूब ভালো, কোনো অসুবিধা নেই, আমি বলছি। একটা অর্গানাইজেশন ধরো টাটা, देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन टाटा। टाटा के अंडर में मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस है, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जाके बोला है। TCS আছে, टाटा टेली सर्विस আছে, क्रोमा আছে, और बोल टाटा मोटर्स আছে, टाटा स्टील है। तो ये टाटा का अगर मेन पूरा जो कंपनी है, एंटायर जो टाटा का पूरा स्ट्रक्चर है, दैट इज योर ADDS। हम चाहते हैं कि जो TCS के एम्प्लॉय है वो उसको भी ऐसा एक सर्विस मिले, बट उसका पूरा कंटेनर हम अलग रखेंगे। ये पूरा दैट विल बी मैनेज्ड बाय समवन एल्स। एक आदमी है, सोचो एक आदमी है, लेट्स से प्रीतम, আমাদের প্রীতমের 3টে ছেলে হলো, ঠিক है। প্রীতম দেখলো যে এরা বড় হয়ে ঝগড়াঝাটি করতে পারে, প্রীতম কি করলো, 3 জনের नामे 3টে আলাদা নিজেরই बिजनेस, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। सपोज प्रीतम का एक बड़ा बिजनेस हुआ कुछ आगे चल के, भगवान करे हो, खूब कोटी টাকা তুমি रोजगार करो, আমি एकदम एक्सपेक्ट आई डू दैट। तो सोचो तुम्हारे पास करोड़ों का बिजनेस है। नाउ यू सी यू हैव मल्टीपल योर सन्स एंड डॉटर्स आर देयर, 3 धरला। तो आपको लगा कि ये लोग बड़ा होके एक दूसरे के साथ लड़ाई करेगा और पूरा बिजनेस खराब करेगा। इसलिए सोचो तुम्हारे कंपनीर একটা গার্মেন্ট সেকশন আছে, তুমি তোমার বড় ছেলেকে গার্মেন্ট সেকশনটা দেখতে দিয়ে দিলে। এভরিথিং রিলেটেড টু द गारमेंट सेक्शन इज गोइंग टू बी टेकन केयर बाय योर एल्डर सन। जो मिडिल वाला सन है उसको तुम सोचो मोटर व्हीकल का चीजें दे दिए, और जो तुम्हारा यंगर सन है उसको तुम কোনো ধরো বললাম যে কনসালটেন্সি সার্ভিসেস দিয়ে দিলে। कंसल्टेंसी सर्विस मतलब जाके बोले যেমন TCS करे, प्रोजेक्ट उठाओ उसका काम करो खत्म करो, फिर से प्रोजेक्ट उठाओ फिर से उसका काम करो। जैसे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पासपोर्ट एक प्रोजेक्ट है, TCS देखता है, दैट इज ए কি বলে कंसल्टेंसी सर्विस। নিজেদের কোম্পানি আছে টাটা মোটরস, গাড়ি ঘোড়া তৈরি করে, ওটা তোমার মেজো ছেলে দেখবে।
আর বড় ছেলে জামা কাপড় ইলেকট্রনিক্সের জিনিসপত্র টাটা ক্রোমা যেমন ধরে নাও, पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स एसी वगैरह जो है टीवी वीवी सब आ जाए। तो मेन जो है दैट इज एडीडीएस। उसके अंडर में आप अगर सेपरेट करना चाहते हो तो पूरा फीचर्स तो नहीं मिलेगा। कोई नहीं बोल सकता है बाबाटा खाली आमार हैकर। थ्री ऑफ देम बिलोंग्स टू प्रीतम। तीनों के तीनों बिजनेस प्रीतम का ही है, बट ताकि आगे चल के प्रॉब्लम ना हो इसलिए पहले ही बोल दिया बाबू देखो तुमको यही देखना है, तुम इसका वाले में कुछ नहीं बोल सकते, इसको भी बोलना है कि भाई इन दोनों के बारे में तुम नहीं कुछ बोल सकते, और तीसरे वाले को बोलना है पहला दोनों के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते। बेस्ट है, बट तुम ही चिल करो, लॉस होले और लाभ होले और किसी को रिप्लाई देने का जरूरत नहीं है। आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में अगर आप ऐसा सेपरेशन कर लेते हो, एक एक सेपरेट पार्ट इज गोइंग टू बी टेकन केयर बाय एडीएलडीएस। दिस इज एक्टिव डायरेक्टरी लाइटवेट डायरेक्टरी सर्विस। बहुत टाइम पे क्या होता है कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन चलता है एक हाइब्रिड प्लेटफॉर्म पे, मींस कुछ विंडोज कुछ लिनक्स में बहुत सारा ऐसा सर्विस है जो डायरेक्टली एडीडीएस को सपोर्ट नहीं करता है। दैट टाइम उसको एडीएलडीएस के थ्रू मैनेज करना पड़ता है। देयर आर लॉट्स ऑफ सर्विसेज इन लिनक्स जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, बट मैं उसको एडीडीएस से मैनेज नहीं कर सकता। कंपनी में आप ऐसा नहीं बोल सकते मेरे को लिनक्स पसंद नहीं है या मेरे को विंडोज पसंद नहीं है। जो सर्विस जिससे अच्छा मिले आपको वही यूज करना पड़ेगा, अपना एनवायरनमेंट को हाइब्रिड बना के। नोबडी कैन से आई डोंट यूज लिनक्स, आई डोंट यूज विंडोज। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में जो अच्छा होगा वो यूज करना पड़ेगा। तो हाउ कैन यू डू दैट? यूजिंग दिस, बिकॉज सम ऑफ द सर्विसेज कैन बी मैनेज थ्रू एडीडीएस। उसके लिए आपको कोई झमेला नहीं है। তোমার একটা মেয়ে আছে তার তুমি বিয়ে দিয়ে দিলে ঝামেলা শেষ। এবার সে তার ইনলজের বাড়িতে গিয়ে বিজনেস করবে, বাড়িতে থাকবে, তার ব্যাপার। এটা হলো मैनेज्ड बाय एडीडीएस, তুমি टेक केयर করে নিয়েছো। बट ऐसा भी कोई सर्विस हो सकता है जिसको तुम टेक केयर नहीं कर पा रहे हो, आपसे नहीं हो पा रहा है, बिकॉज मे बी यू कैन नॉट हैंडल द टेक्निकल थिंग, मे बी यू आर नॉट गुड एट द गारमेंट सेक्शन, मे बी यू आर नॉट गुड एट द ऑटोमोबाइल्स। तो उसके लिए तो आपको किसी को रखना पड़ेगा ना जो ऑटोमोबाइल अच्छा समझता है। ধরো তোমার মেজো ছেলে খুব ভালো গাড়ি ঘোড়া বোঝে, তুমি তাকে বলে ভাই তুই এটা দেখ, तो वो कौन हुआ? वो आपके ही तो अंडर में हुआ, बट आप नहीं हुए। ही इज ए पार्ट ऑफ यू बट नॉट यू। तो एडीएलडीएस इज ए पार्ट ऑफ एडीडीएस बट नॉट एडीडीएस। गेटिंग माय पॉइंट? এটা এইভাবে পাবেন। কেমন ভালো না জিনিসগুলো? প্রচুর কনসেপ্ট আছে এতে। It is a lightweight directory access protocol based directory service similar to ADDS. It is designed to be used with directory enabled application. It is especially handy for an organization that may want to establish directory of customer account but keep that directory separate from organization's ADDS infrastructure. এটা লিখে নাও। अच्छा, इसको यूज कहां पे कर सकते हो? यूज करने के लिए बड़ा मजेदार एक यूज केस है। सोचो मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेट अस से google.com। तो google.com का अपना भी तो एम्प्लॉई है, ठीक? और आप लोग गूगल स्वीट के बारे में सुने हो क्या? एनीवन अबाउट गूगल स्वीट? पेड वाला जो गूगल का सर्विस होता है, जानो? जानी बोलছি। तो पेड वाला क्या सर्विस होता है? गूगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कस्टमाइज्ड डोमेन नेम प्रोवाइड करता है। मतलब मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है jetking.com, तो जेटकिंग के पास में सपोज अपना मेल सर्विस नहीं है या ऑफिस स्वीट नहीं है, तो जेटकिंग क्या कर सकता है? गूगल स्वीट के साथ में कांटेक्ट कर सकता है। गूगल स्वीट क्या करेगा? यूजर वाइज आपको पैसा देगा, पैसा लेगा आपसे ना, देवे तो ना, लेगा, ये पैसा लेगा। कि जेटकिंग बोलेगा भाई देखो मेरा 500 यूजर है, सबको हमको वर्ड, एक्सेल, माने गूगल डॉक, स्लाइड्स, टीम्स तो नहीं, और मीट, क्लासरूम, जो भी गूगल एनालिटिक्स जो भी है, मैप्स वगैरह, उसका एक्सेस चाहिए। बट आई विल नॉट क्रिएट अकाउंट इन जीमेल। मेरा ऑर्गेनाइजेशन का ही आईडी रहेगा, लेकिन उससे जीमेल सर्विस मुझे चाहिए या गूगल सर्विस मुझे चाहिए। गूगल के पास अब सोचो, गूगल का अपना एम्प्लॉय तो है,
जो सच में गूगल में ही काम करता है, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गूगल के पास जाना चाहता है ना। मैं तो गूगल का मेंबर नहीं हूं, तो हाउ कैन आई सी गूगल्स यूजर? मैं कर सकता हूं क्या? गूगल क्यों दिखाएगा मुझे गूगल के अंदर कौन काम करता है ना? तो गूगल कैसे अलग करेगा उसको, एम्प्लॉय को, और अलग ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय को? यूजिंग एडीएलडीएस। না না, ও আচ্ছা, হ্যাঁ এরকম মাইক্রোসফট 365 ও এইরকমই জিনিস। 365 भी ऐसा ही है। সব 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 অনেক কোম্পানি আছে, যেরকম সেলস ফোর্স আছে, তোর কি বলে ওটাকে, জোহো আছে, সবার এরকম পাওয়া যায়। সস্তার জিনিস জোহো, একবার ফালতু। মার্কেটে 365ই চলে, ওটাই হবে ব্যবহার। তো এইটা এরকম ভাবে কাজ করে, ঠিক আছে? তো বুঝতে পারছি আমরা, এটা হচ্ছে एडीएलडीएस। इट कैन बी एसोसिएटेड विद एडीएफएस। एडीएफएस यूज करने से ये भी साथ में आ जाएगा। ধৈর্য ধরবে, এই ল্যাবগুলো সব দেখাবো এক এক করে, একটু লাস্টের দিকে হবে। একটুখানি শান্ত ধৈর্য ধরে থাকো, অনেক কটা ল্যাব আছে, টাইম আছে অনেক, দেখাবো আস্তে আস্তে। খুব ভালো একটা বই পাওয়া গেছে, ডামিস পাবলিকেশনটা খুব ভালো। আমি এদের নেটওয়ার্কিং এর বই পড়েছি, আমার কাছে আছে ফিজিক্যালি হার্ড কপিটা, ম্যাম দিয়েছিল আমাকে। ওনার কাছে প্রচুর ভালো ভালো বই আছে, ঘরে তো বই আছে, আর তো কিছু নেই, শুধু বই কেনে। তার এটাই নেশা, বই কেনা, খাতা কেনা, বই পড়ে বসে বসে। একদিন বললাম, ম্যাডাম এই বইটা পেয়েছি। আচ্ছা ঠিক আছে, 10 মিনিট টাইম দে। বললে একটা চ্যাপ্টার পড়া হয়ে গেছে, খুব ভালো লাগলো। কখন? বললো ফোনে, পড়ে ফেললাম। ভালো বই, বললো সবাই বসলাম, বইটা পড়ে ফেললাম, এক পাতা, একটা চ্যাপ্টার পড়ে ফেলেছে। আমরা দেখছি, দাঁড়াও ভাবছি, বসি, দাঁড়াও, ল্যাপটপ চালাই, এসব ভাবেই না, যেখানে আছে সেখানে পড়ে ফেলবে। আর এটা ভালো লাগে পড়াশোনা করতে, আর কি হয়েছে? হ্যাঁ নিশ্চয়ই। ডান, যাবো আগে, বাকি আছে লেখ তাড়াতাড়ি। তাহলে কটা রোল লিখলাম আমরা? 4টে। কালকে তাহলে আমরা বাকি কটা রোল লিখবো, একটু টাইম লাগবে। হ্যাঁ আছে, আরো বাকি আছে লিখতে? নেই। নেক্সট, ADRMS নাম্বার 5। ADRMS ADRMS রোলটার নাম ADRMS, অ্যাক্টিভ ডাইরেক্টরি রাইট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস। অ্যাক্টিভ ডাইরেক্টরি রাইটস ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস। হ্যাঁ, এটা আজকের দিনে খুব ব্যবহার হয় এই সার্ভিসটা, মানে ব্যাপক সার্ভিস একটা। এটারই আপডেটেড ভার্সনের নাম মাইক্রোসফট ইনটিউন। ও ওটাই ইনটিউন, ডিভাইস এনরোলমেন্ট। যেটা খুব টাকা লাগে। হ্যাঁ, এটাতে টাকা লাগে না, তো ওই জন্য ওরা তো সব, মন তো শান্তি হচ্ছিল না। এটা তোমাকে অন প্রিমাইসেস করতে হবে কনফিগার। ইনটিউনটা রেডিমেড SaaS না, SaaS বেস সার্ভিস বলে একে। আচ্ছা, ये वाला करे नाउ। एक्टिव डायरेक्टरी राइट मैनेजमेंट सर्विस की जिनिस। एक्टिव डायरेक्टरी राइट मैनेजमेंट सर्विस अलाउज बिजनेस टू क्रिएट एनफोर्स पॉलिसी टू प्रोटेक्ट देयर डेटा। ये यूज करके मेनली हम लोग यूजर का, ऑर्गेनाइजेशन का डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप सोचो ऐसे, मेरा ऑर्गेनाइजेशन में सपोज सेल्स एंड मार्केटिंग टीम काम करता है, तो मैं जस्ट आपको एक बिजनेस समझा रहा हूं कैसे होता है। सोचो कोई एक क्या बोलते हैं, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, एंड दे प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर द आफ्टर এইচএস ক্যান্ডিডেটস। যেমন আমরা এইচএস पास कैंडिडेट को कोनो ट्रेनिंग प्रोवाइड करी, बा जिसका ग्रेजुएशन हो गया है उसको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, और जो ग्रेजुएशन चाहता है करने, जैसे आप लोग, वैसा भी लोग को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो हाउ डू आई गेट योर इंफॉर्मेशन? कैसे मिलता है তোর ইনফরমেশনটা? আমি পেলাম কোত্থেকে? তো দাদা তোকে চিনলো কোথা থেকে? फोन करेছিল, কি করে ফোন করলো? स्कूले गए, नाम करेक्ट, स्कूल में गया था। तो आफ्टर यू कलेक्ट डेटा,
डेटा कलेक्ट, इसको डेटा बोलते हैं। स्टूडेंट का नाम, उसका फोन नंबर, वो कौन सा क्लास में पढ़ता है, सपोज ये एक डेटा है। तो ऑर्गेनाइजेशन आपको ये अपना एंड पे पैसा खर्चा करके ऑर्गेनाइजेशन ये डेटा अरेंज किया, जेटकिंग सपोज এই জিনিসটা অ্যারেঞ্জ করেছে, ठीक। এবার ये लोग को कनेक्ट करने के लिए एक टेलीकॉलर्स चाहिए होगा जो फोन करता है बैठ के, দেখবে তোমরা ওয়াশরুমের দিকে গেলে লোকে বসে ফোন করে যে এসো আমরা একটা ভালো জিনিস শেখাবো, এরকম জাতীয়। এবার আমি এই डेटाটা, ये जो डेटा है, ये डेटा किसका है, किसका डेटा है? नहीं, ये डेटा जेटकिंग का है। ये डेटा का ओनर कौन है? ऑर्गेनाइजेशन जो ये काम करवा रहा है। स्नेहा इज ए एम्प्लॉई जो कि टेलीकॉलिंग करता है जेटकिंग की तरफ से। स्नेहा टेलीकॉलिंग कर लो एक महीना, बट नो पॉजिटिव रेस्पॉन्स, जेटकिंग की करबे, बार कर देबे। अगर डेटा उसके पास रह गया तो ये डेटा वो दूसरा इंस्टीट्यूशन को बेचेगा, যেটা সেলস আর এলআইসি তে সবচেয়ে বেশি হয়, যে मेरा क्लाइंट लिस्ट हम दूसरा को बेच देंगे। बस इंश्योरेंस तो एरकम ही है, इंश्योरेंस कंपनी में ऐसा ही होता है। मेरा जो क्लाइंट बेस है, इफ मैं कंपनी से निकल रहा हूं, आई विल कलेक्ट एंड मूव टू अनदर कंपनी। बहुत सालों पहले जब कॉल सेंटर हुआ करता था, इस टाइम पे ऐसा होता था। एक कॉल सेंटर में क्या था कि कॉल सेंटर का अपना क्लाइंट्स होता था और वो क्लाइंट का नंबर या कनेक्ट जुगाड़ करना काफी मुश्किल था और उसके लिए कंपनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था। अभी जो एम्प्लॉय को कंपनी निकालेगा वो उस डेटा लेकर निकलता था, दूसरा कॉल सेंटर में जाता था, वही डेटा को उसको दे देता था, টাকাও পেয়ে গেল, জবও পেয়ে গেল। इसको रोकेंगे कैसे? इफ यू लीव योर ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप निकल के घर भी जा रहे हो, देन ऑल्सो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। उस डेटा के साथ आप कुछ नहीं कर सकते। देयर विल बी पॉलिसीज, यू कैन नॉट टेक स्क्रीनशॉट, you cannot copy, you cannot open, you cannot send anywhere। सर अगर स्क्रीनशॉट अगर ले भी लिया तो किसको पता चलने वाला है? नीचे पढ़ो। बहुत सारा वेबसाइट है जहां से तुम स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। ब्लैक हो जाए स्क्रीनशॉट। व्हाट्सएप का ही तुम किसी का स्टेटस लेके दिखाओ, स्क्रीनशॉट, डीपी का स्क्रीनशॉट लेके दिखाओ। स्नैपचैट में भी तो आई डोंट यूज दैट, आई नो ओनली व्हाट्सएप। मैंने मुझे नहीं पता है स्नैपचैट वाला, तो मैं नहीं उतना नहीं बोल पाऊंगा। चल जाता है। किसी का भी डीपी तुम व्हाट्सएप में जाओ तो ब्लैक आ जाएगा, तो व्हाई इट इज स्क्रीनशॉट प्रोहिबिटेड। यस, डेफिनेटली करके देखो, ये नया दिया है बिकॉज बहुत सारा खराब चीज हो रहा है। तुम लग रहा है तुम्हारा मोबाइल में दिक्कत है, नहीं, इट इज प्रोवाइडेड बाय एडीआरएमएस। ये एडीआरएमएस का फीचर है। यू कैन प्रोटेक्ट योर डेटा बाय एनी वे पॉसिबल। तुम्हारा ये जो बोलता है कि मेरा को कंपनी से लैपटॉप मिला और इसमें हम कुछ नहीं कर पाते, कैसे? एडीआरएमएस कुछ नहीं करने देता है। ये वेबसाइट नहीं खुलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, गूगल क्रोम तक नहीं खुलता है। फास्ट स्टेशन आएगा, तुमको मैकबुक प्रो मिलेगा लेकिन कुछ नहीं होगा। का ओनली कंपनी पोर्टल विल ओपन। कोई बैंक में, पता है, ये बैंक में लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन करता है क्या है? 92% आया सेमेस्टर 1 में। हाँ, हाँ सर। और बाकी लोग का क्या है? हाँ, खुशी रहेगा जी। हाँ, अपने अपने फोन से ईमेल से ही खोलेगा। ईमेल तो कुछ আসেই নি। আচ্ছা দাঁড়াও 1 মিনিট, এটা দিয়ে আমরা 1 মিনিট হোল্ড করি। আচ্ছা 1 মিনিট দাঁড়িয়ে যাও। तो एग्जाम दिया तो 91% आया। तो अच्छा ठीक है, देखो टॉपिक सीख लो, वो क्या है इवैल्यूएशन प्रोसेस, उसको छोड़ो, तुम टॉपिक सीख लो। हम ये बोलना चाहते हैं, ये काम करने जब जाओगे तब तो नॉलेज टेस्ट होगा, दैट टाइम पे वो वाला कहानी नहीं चलेगा। दैट इज द थिंग, ये हम बार बार बोल रहे हैं, उसमें इतना खुश होने का कुछ नहीं है। अच्छा तो हाँ ठीक, तो ये एकदम ठीक भाभी। तो ये अगर कंपनी का, हाँ जो बैंक मैं बोल रहा था, बैंक में यूजर आता है, लॉगिन करता है, जैसे उसको अपना लैपटॉप ऑन हुआ और कंपनी का ये वेबसाइट डायरेक्टली खुलता है और कुछ नहीं होता। वो मिनिमाइज करेगा, माउस क्लिक तक नहीं दिखेगा। वी कैन डू दैट, हम लोग करेंगे ऐसा, बिल्कुल, क्यों नहीं। इफ यू कम आई विल शो, मुझे आता है, हम तुमको दिखाएंगे अगर तुम आते हो तो। यू कम आई विल शो। হ্যাঁ
যদি আসিস তো, যদি করিস তো আমি টেস্ট করবো আগে যে তুই এটা করবি কিনা অন্য প্র্যাকটিক্যাল দিয়ে, যদি দেখি এলিজিবল দেখাবো, না এলিজিবল দেখাবো না, सिंपल। URL filter करीब करीब 187 to 190 लैब्स है सर्वर में, बहुत ज्यादा लैब है, तुम चाहो तो हम सिखाएंगे, अगर चाहो तो, देयर इज ए इफ एंड बट, একদম চাই চাইলে যেমন সিসিএনএতে চেয়েছো দেখিয়েছি, এটাও চাইলে দেখাবো, अच्छे ব্যাপার, ठीक है। ये वाला पार्ट क्लियर है, एडीआरएमएस कैसे काम करता है। URL filter सर ये चीज सर हैकिंग के थ्रू भी सर ये चीज होता है ना, हाँ, ये चीज हैकिंग का थ्रू भी होता है, कुछ और नहीं खुलेगा ऐसा। हैकिंग इसके लिए बहुत मामूली चीज है। यू सी इट इज ए Kali Linux is a free operating system, माइक्रोसॉफ्ट चार्जेस 2.5 लाख रुपए फॉर 1 लाइसेंस, तो ज्यादा फीचर 100% है। जो बोलता है कि नहीं हो सकता वो उसको नहीं आता है करना, होगा 100% होगा। हम दे रहे तुमको एक विंडोज सिस्टम, हैक करके दिखाना, हम खाली फायरवॉल ऑन कर देंगे, एक्टिव वही तुम्हारा एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन, तुम्हारा सारा टूल को अकेला समझ लेगा। क्या है, हम लोग सिक्योरिटी लेवल घटा देते हैं, तो वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन ऑफ कर देते हैं, फायरवॉल ऑफ कर देते हैं, तो ऐसे ही ভালনারেবল हो जाएगा। তুমি রাস্তায় পকেটে 4টে 2000 টাকার নোট হাত দিয়ে নিয়ে যাচ্ছ, ঠিক এটা তো এমনিই নেবে লোকে, তো বললাম না যে আমি অ্যাটাক করে ফেললাম, অ্যাটাক একে করো যে ক্ষমতাশালী আছে স্যার পার্সেন্টেজ কি মানে বের করে হাত দিয়ে। আচ্ছা মানে এই 3 লাইন লেখো, আর আজকে আমরা এই পর্যন্তই রাখছি। सर আচ্ছা इसका एक फोटो ले लो, একটু লেখো, আমার পরে ব্যাচটা আছে। तो বলছি URL filter তে গিয়ে मतलब URL filter ইউআরএল ফিল্টার ফায়ারওয়াল দিয়ে করা যায়। এটা একটা ফটো নিয়ে নাও না প্লিজ, আমার 1 মিনিটই আছে, ভাইয়া অনলি মিনিট ऑर्डर पाঠিয়ে দিন पेजेस ना स्क्रीनशॉट, पेज कुछ कुछ में नहीं ले सकते हैं, वो शायद कुछ प्रोटेक्शन वगैरह ऑन करना पड़ता है, ऐसा कुछ है, या डीपी प्रोटेक्शन ऐसा कुछ होगा, देखो अरे एमनी काल के व्हाट्सएप देखते थे कि ओपन को होस्ट है नीचे फोटो देखो, लिखे ना है